धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन साहब। बहुत ही गंभीर विषय पर, गंभीर बिल पर बहस चल रही है, क्योंकि इस बिल का संबंध हमारे करोड़ों देशवासियों की सेहत से है, उनकी ज़िंदगी और मौत से है। इसमें कोई शक नहीं कि माननीय मंत्री जी, उनका मन चीज़ों को और क्वालिटी की बनाना, खान पीन की वस्तुओं को और मिलावट रहित करना है, उनकी मंशा है। लेकिन मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने भी यही कहा था कि दो तीन चीज़ें इसमें ख्याल रखना होगी। कहीं कड़ा कानून बनाकर हम रिश्वत को और बढ़ावा देने का मौका ना दें इंस्पेक्टरी राज में। बाकी चीज़ों में भी कानून बहुत सख्त हैं, लेकिन लागू कितने परसेंट होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन उनकी कितनी प्रतिशत है, ये देखने की बात है। अभी बात चल रही है सब्जियों की, तो हमारे पंजाब में बहुत से केस ऐसे आए हैं, बड़ी बड़ी नामवर मंडियों में भी जो सब्जियां हर रोज आती हैं, कहा जाता है कि उन सब्जियों को केमिकल के टीके लगाकर जल्दी पकाया जाता है। मुकाबले की मार्केट में, पहले आने की मार्केट में कि सब्जी हमारी पहले आएगी, तो फलों की मार्केट में भी ऐसा ही है कि केमिकल्स को इस्तेमाल करके लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो इसको रोकने के लिए अगर कानून वाकई इस मंशा के साथ लाया जा रहा है तो हम इस विधेयक का समर्थन करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब तक मैं मंत्री साहब से पूछना चाहता हूं, जितने भी मिलावट के केस पकड़े जाते हैं, कितने प्रतिशत में सजा हुई है? सिर्फ दिवाली के दिनों में या किसी त्योहार के दिनों में छापे पड़ते हैं, अखबारों में खबरें आती हैं, इतने क्विंटल जो नकली मिठाई पकड़ी गई और कितनों को सजा हुई। नकली दूध पकड़ा गया, कितनों को सजा हुई। मैगी की उदाहरण सभी लगभग वक्ताओं ने दी है, और लैब जो हैं उनके स्टैंडर्ड की उदाहरण भी मैं देना चाहता हूं। कोई लैब उसको पास कर देती है, कोई लैब उसको फेल कर देती है। तो इसका मतलब मुझे कमी लैब में नहीं, मुझे कमी नीयत में लगती है। नीति में कोई कमी नहीं, नीयत में कमी है। अगर नीयत है उसको लागू करने के लिए तो नीतियां तो हैं। तो इसलिए लैब जो हैं, अगर वो करप्शन या इंस्पेक्टर राज के अंदर चलती हैं, तो ये माना जाता है हमारे देश में कि अगर आप रिश्वत लेते हुए पकड़े गए तो रिश्वत देकर छूट सकते हैं। तो ये ना हो कि मिलावट के केस में उन्होंने कहा कि कितनी सजा है, 5 लाख का जुर्माना है, ये तो कुछ भी नहीं है। जब तक उनको पता चलेगा हम करोड़ों कमा जाएंगे। ऐसा ना हो कि इस कानून का मिसयूज हो जाए। और बहुत से डॉक्टर्स ने भी कहा है, मैं पंजाब से आता हूं, पंजाब के लोग खाने पीने के लिए जाने जाते हैं, हेल्दी फूड खाने के लिए। हमारे सरसों के साग से शुरू हो जाता है, दही, लस्सी, मक्खन, परांठे। लेकिन आजकल जो पंजाब की खुराक है वो जहरीली हो चुकी है। या तो फसलों पर, सब्जियों पर जो कीटनाशक, जो दवाइयां का इस्तेमाल किया जाता है, अध्यक्ष महोदय, काला पी लिया, कैंसर। और हमारा पानी जो है, जो सब्जियों को हम जब फसलों को पानी देते हैं, वो पानी भी दूषित हो गया है, क्योंकि फैक्ट्रियों का दूषित पानी जो है वो धरती में डायरेक्ट डंप कर दिया जाता है। तो मैं मंत्री जी से ये आग्रह करूंगा कि ये मेक श्योर कर लें कि इंस्पेक्टर राज से बचे ये कानून। कहीं ये ना हो कि सिर्फ करप्शन के लिए हम एक नया मौका दे दें लोगों को। नंबर 2 पे इसको सिर्फ त्योहारों तक ना सीमित रखा जाए। अगर विदेशों की मैं मिसाल दूं तो अमेरिका में पिछले 2-3 साल पहले टमाटर में कुछ कमजोरी नजर आई थी कि टमाटर की वजह से, एक मिनट में खत्म करना चाहता हूं, टमाटर में कुछ ऐसा पाया गया था जिससे लोग बीमार होते थे। तो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से उन्होंने टमाटर को वापस ले लिया था। किसी बर्गर, पिज्जा में या किसी खाने पीने के प्रोडक्ट में टमाटर अलाउड नहीं था, जब तक उन्होंने टमाटर को क्लियर नहीं किया कि अब टमाटर खाने लायक है। अगर हम ये स्टैंडर्ड देना चाहते हैं तो मैं इस बात के लिए मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मेरी एक बार बार
बेनती है, कानून बहुत से सख्त हैं लेकिन कानून लागू नहीं होते, इसलिए सिर्फ चर्चा या घोषणाओं तक सीमित ना रहे, इसको लागू करें ताकि देश के करोड़ों लोगों की सेहत के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उससे बचा जा सके और भारत को हम तंदुरुस्त और हेल्दी भारत जो है वो बना सके। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं इस बिल को लाने के लिए मंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं।